था प्रोपाउंडर ऑफ द फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडिया। फिल्ट्रेशन थ्योरी जो होती है उसको डाउनवर्ड थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाउनवर्ड थ्योरी भी बोलते हैं बेटा उसको, डाउनवर्ड थ्योरी। हिंदी में डाउनवर्ड थ्योरी का बोलते हैं अधोमुखी। अधोमुखी होता है नीचे की तरफ जाता हुआ। क्या बोलेंगे भाई? अधोमुखी सिद्धांत, नीचे की तरफ जाता हुआ सिद्धांत का मतलब है जैसे ये है। एक ब्रिटिश था, उसने ये कहा था कि हम अपर लेयर को पढ़ाएंगे, मतलब कुछ लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि हम पे ज्यादा पैसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक लेयर बना लेंगे अपनी, उसको पढ़ाएंगे। उनसे कहेंगे भाई आप अपने से जुड़े हुए नीचे वाले लोगों को पढ़ाना, आप अपने से नीचे वाले को, आप अपने से नीचे वाले को। तो ऊपर वाले लोगों को हमने कुछ पढ़ाया, इनके पास भी कुछ ना कुछ शिक्षा फिल्टर होके नीचे आएगी, इसके पास भी एजुकेशन कुछ ना कुछ फिल्टर होके आएगी। तो इसीलिए बोला गया फिल्ट्रेशन थ्योरी। और इसीलिए बोला गया क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है तो होता है डाउनवर्ड, ऊपर जाती है अपवर्ड, है ना। तो उस जो देने वाला था लॉर्ड मैकाले, उसको मैकाले का प्रपोजल भी बोलते हैं। किसके टाइम पर? एट द टाइम ऑफ बेंटिक। एट द टाइम ऑफ बेंटिक इसने इंग्लिश एजुकेशन की बात की थी। किसकी बात की थी? इंग्लिश एजुकेशन की बात की थी। और ये कौन था? ये फर्स्ट लॉ मेंबर था इंडिया में। ये कौन था? फर्स्ट लॉ मेंबर, भारत में पहला विधि सदस्य था। ठीक है ना, पहला विधि सदस्य, जैसे आजकल लॉ मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भाई इन वूज रीजन वाज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो अभी अभी मैंने आपको हिंट दे दिया था, एग्जैक्टली लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड, इसका पूरा नाम था लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। कभी देख के डर जाओ कि कहां से आ गया, सर ने तो बेंटिक बताया था, है ना। तो ये पूरा नाम है। और हाँ, इसीलिए इसको कहा गया है फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एडुकेशन। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एडुकेशन। राजा राम मोहन राय का दोस्त था। राजा राम मोहन राय की मुलाकात इससे बीच बीच में होती रहती थी, क्योंकि राजा राम मोहन राय भी इस शिक्षा की बात बहुत करते थे, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन की बात बहुत करते थे। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आता है, किसके सतत प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई वॉज रिजल्ट द एफर्ट ऑफ, किसके द्वारा? डीके के द्वारा। हाँ बिल्कुल सही बात है, डीके के द्वारा हुआ था। लेकिन डीके कौन से? डीके करवे, है ना। कौन से? डीके करवे थे, उनके द्वारा। बिल्कुल ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का फाउंडेशन इनमें से किसके द्वारा रखा गया? ये क्वेश्चन हम पहले अभी बात कर चुके हैं। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पहले अभी बात कर चुके हैं, लेकिन मैंने शायद इसमें फाउंडेशन जिसने रखा था उस बंदे का मैंने आपको नाम नहीं बताया था। बताया था क्या? विदेश कौन आया भाई? एक बच्चा विदेश से आया अभी, शायद नाम नजर नहीं आया। क्या नाम था? जस्टिस राणा डे, फिरोज मेहता, बीजी तिलक या दयानंद सरस्वती? आप बताओ कौन है? तिलक साहब है इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। तिलक भी थे और ये राणा डे साहब भी थे, लेकिन मेन तिलक साहब का रोल इसमें बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, पुणे में बनाया गया था। ये कहाँ पे बनाया गया था? पुणे में बनाया गया था। गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट कहता है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और रेयर क्वेश्चन है, इतनी आसानी से मिलता नहीं है। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? किसने की थी बेटा? मैं पोल नहीं करा था, पोल वाले और लोग होते हैं। मेरी क्लास में पोल इसलिए नहीं होता, मैं एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम देता हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं पोल नहीं कराता। पोल कराने में जितना टाइम पोल का वेट करूंगा उतनी देर में मैं दो क्वेश्चन करा देता हूँ। तो कौन सा है इसमें? राजा राम मोहन राय जी थे। कौन थे भाई? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने हिंदू कॉलेज का फाउंडेशन रखा था कलकत्ता में। और वेदांता कॉलेज भी बनाया था इन्होंने। वेदांत कॉलेज जो था उसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। ये बेटा अब होगी आज आज के बाद परसों। ये जो क्लास है आज के बाद होगी, आज नहीं होगी। ये एक्चुअली शेड्यूल आप देखते रहे ना, सेम टाइम पे आपको कोई क्लास मिलती रहेगी 5 to 6 के बीच में। आज भी है, और आज के बाद में जो होगी वो कब होगी? 2 दिन बाद होगी, मतलब परसों होगी, 1 दिन बाद। एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा मैं परसों वाली क्लास में, तो मैं 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा और पोल कराऊंगा आपको। ठीक है मैं पोल कराऊंगा पक्का वाला। मेरे बच्चों को पोल पसंद नहीं है भाई। हु वॉज द फॉलोइंग लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था उसका जो फाउंडेशन रखा है इनमें से वो किसने रखा है? 1916 में रखा गया है। 1916 में रखा गया है। प्रणाम प्रणाम, जल्दी जल्दी बता दो किसने रखा होगा।
ये फाउंडेशन स्टोन की बात कर रहा है। वैसे अगर फाउंडर की बात आए तो मदन मोहन मालवीय है। हाँ, क्लास मेरी बहुत ज्यादा होती है। देखो, अगर बात आती है कि इसकी स्थापना किसने की, अगर क्वेश्चन आता है इसकी स्थापना किसने की, बिल्कुल ठीक है, मदन मोहन मालवीय है। अगर फाउंडेशन बीएचयू के नाम से आता है, बिल्कुल सही है। कौन है? मदन मोहन मालवीय है। अगर आता है इसको रियल में किसने बनाया था, ओरिजिनली किसने बनाया था, तो बनाया था एनी बेसेंट ने, लेकिन नाम उसका कुछ और होता था, नाम होता था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। क्या नाम होता था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज, सबको पता है, बंगाल गजट। किसने किया था ये बताओ, किसने किया था और कब किया था? किसने किया था और कब किया था? हाँ, हिक्की ने किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इसमें आई वाई जो लिखा मिले। वेरी गुड। 1870 में, 1870 में किया गया था। 1935। तब तक तो कितने सारे न्यूज़पेपर आ गए थे। 1870 में हो गया था ये। बल्कि सॉरी सॉरी, 1770 में। 1870 नहीं, 1770 में, 1770 में। 1770 में, 1870 नहीं है। नहीं नहीं, 1780 में, गड़बड़ हो गई, ये तुम्हारे चक्कर में मैं ही भूल गया। 1780 अब सही है। 1780 ईयर थी, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, 1780 है, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है, यही वाला ईयर है, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्या विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करो जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। मतलब बहमनी इंपायर जो था, बहमनी इंपायर और विजयनगर इंपायर दोनों साउथ इंडिया में बने हैं, तो उसने छीन लिया था। क्या नाम था? हरिहर फर्स्ट, हरिहर सेकंड, बुक्का फर्स्ट या देवराज सेकंड। तो बंदे का नाम जो था भाई, उसका नाम था हरिहर सेकंड। कौन था? हरिहर सेकंड। ये हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट का भाई था। ये जो दोनों है, बुक्का फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट, ये आपके हैं फाउंडर। इन्हीं का भाई है जिसने इनके बाद में रूल किया है, हरिहर सेकंड। एक्चुअली ये 5 भाई थे, सारे के सारे हरिहर बुक्का ही थे। हरिहर फर्स्ट, हरिहर सेकंड, बुक्का फर्स्ट, बुक्का सेकंड, ऐसे करके थे। ठीक है। और कैपिटल आपको पता ही होगी, इसकी कैपिटल थी हम्पी। जो हम्पी एक नए नोट पे सिंबल के रूप में आई है, याद है ना? हम्पी। हाँ, हरिहर एंड बुक्का। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ में लड़ा था? मतलब गोलकुंडा का बैटल हुआ था, उसमें बहमनी इंपायर की तरफ से किंग आया था जिसका नाम था कुली, क्या, कुतुब शाह। क्या नाम था? कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कृष्णदेव राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय के दरबार में, उसके कोर्ट में 8 लोग होते थे जिनको अष्ट दिग्गज के नाम से जानते थे। हाँ, वो कौन थे? वो तेलुगु कवि थे भाई, 8 तेलुगु कवि होते थे, तेलुगु पोएट। नेक्स्ट है, अभी देखो जिसके जो भी डाउट है या जिससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप में से जो भी बोल रहे हो, वो 5 7 10 मिनट के बाद में हम बात कर लेंगे। अभी एक बार क्वेश्चन में कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, फिर बात करेंगे। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज के जो नाम से, आंध्र मतलब आंध्रा का, आंध्रा मतलब एक तरह से साउथ इंडिया का, ठीक है ना। तो किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कृष्णदेव राय को। किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने कौन से नगर की स्थापना की थी? कौन सा नगर था जिसका इसने फाउंडेशन रखा था? वारंगल, नागलापुर, उदयगिरी, कौन था? वो था, ये था नागलापुर। सी नहीं, नागलापुर है, उदयगिरी नहीं है। नेक्स्ट है निकोलो कॉन्टी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकोलो कॉन्टी जो था, एक यात्रा की थी उस बंदे ने, इंडिया में घूमने के लिए आया था। और मैंने आपको अपनी एक क्लास में, हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री वाली, मेडिवल हिस्ट्री वाली क्लास में इनके बताए थे कौन किसके टाइम पे आया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको सारे बता रखे हैं, कौन किसके टाइम पे आया था, कहाँ से आया था, वो सब हम लोगों ने बात कर रखा है। बिल्कुल ठीक है, इटली का था और विजयनगर साम्राज्य घूमने आया था, ठीक है ना। इटली का बंदा था, विजयनगर साम्राज्य घूमने आया था। 1565 में कौन सा फेमस वॉर हुआ है? 1565 में कौन सा बैटल हुआ है? हाँ, तालीकोटा का बैटल हुआ है। एक तरफ विजयनगर है, दूसरी तरफ वही है, कौन? बहमनी। बहमनी की तरफ से 4 लोगों ने रूल वॉर किया है, बहमनी। ठीक है, इसमें एंड किसका हो गया था? इसका एंड हो गया था।
ठीक है ना, इसमें एंड इसका हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, वोडियार या वाडियार, आपको जो भी लिखा मिले, स्थापना की थी, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो विजयनगर का जो किंग था इनमें से वो कौन था जब इसने फाउंडेशन रखा था? सदाशिव तिरुमल रंगा सेकंड या वेंकट सेकंड? तो भाई उसका नाम था वेंकट सेकंड। क्या नाम था बेटा? वेंकट सेकंड, तिरुमल नहीं, वेंकट सेकंड था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अभी कुछ देर पहले ही बताया था मैंने आपको, अभी मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था, हम्पी। हम्पी मैसूर में ही है समझ लो, और कर्नाटक में है, ठीक है ना। विठल मंदिर, विजय विठल मंदिर, जिसमें 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, म्यूजिक निकालते हैं, तो वो कहां पर है? इनमें से कहां पर है? वहीं पर है, हाँ हम्पी में ही है। कहां पर है? हम्पी में ही है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर, अमीर मतलब एक तरह से मिनिस्टर होता है, अमीर का मतलब एक तरह से क्या होता है? मिनिस्टर होता है। अच्छा, मोटिवेशनल लेके आऊं? ले आएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ला देंगे, पक्का ले आएंगे। ठीक है, तो मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को, ऑफिसर्स जो होते हैं उन सभी लोगों को अमीर नाम बोलते थे या सुल्तान होते थे वो लोग। तो वो मोस्टली इनमें से कौन सल्तनत काल बोल रहा है? सल्तनत काल में 1526 तक, जो 1206 से लेके आए हैं, तो इनको हमेशा तुर्क ही तो बोला गया है। ए है तुर्क, इनको तुर्क बोला गया है, ठीक है ना। बी नहीं है, मंगोल नहीं है बेटा। मंगोल तो मुगल जो है उनका ओरिजिन मंगोलों से हुआ है, जो मुगल है उनका ओरिजिन मंगोल लोगों से हुआ है। अब देखो ये डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट किसने बनाया है ये देखना है आप लोगों ने। कौन सा डिपार्टमेंट है, किसने बनाया है, ये आपको मैच करना है। दीवाने बंदगान जो होता था भाई, वो बंदी लोगों का होता था। बंदी का मतलब क्या होता है? बंदी का मतलब होता है स्लेव। वैसे इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, मैच में मैच ही करा दूंगा वैसे, ठीक है ना। लेकिन ये बोल रहा है कौन सा सही, पहले सही बता दो, इसमें से सही कौन सा, करेक्टली मैच्ड कौन सा, पहले ये बता दो, फिर हम देख लेते हैं। पहले करेक्टली मैच्ड बता दो, फिर देख लेते हैं कौन सा किससे मैच हो सकता है या किसने बनाया था। तो दीवाने बंदगान बोल रहा है फिरोज शाह तुगलक, दीवाने मुस्कुराहट बलबन बोल रहा है अमीर कोही अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा है, दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक बोल रहा है। बाद वाले तीनों गलत है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। बंदगान होते हैं बंदी, बंदी होते हैं स्लेव। स्लेव लोगों का एक डिपार्टमेंट बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, बिल्कुल करेक्ट है। दीवाने मुस्कुराहट जो है वो इसका है, अलाउद्दीन खिलजी का है। लेकिन ये किससे रिलेटेड है? टैक्स कलेक्टिंग डिपार्टमेंट है। किससे रिलेटेड है? टैक्स कलेक्टिंग डिपार्टमेंट है, मतलब टैक्स कलेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया था। दीवाने अमीर कोही या कोही, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक का है और एग्रीकल्चर का है। किसका है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ओके, 6:30 वाली क्लास देखते हो? ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद आता है बेटा दीवाने अर्ज। क्या होता है दीवाने अर्ज? ये बलबन ने बनाया था, लेकिन किसका था? आर्मी का था। ये किसका था? ये आर्मी से रिलेटेड था। तो अब ध्यान रखना, चारों डिपार्टमेंट और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। किसने बनाया और किसने क्या किया? बिल्कुल नहीं है भाई कैलाश, बिल्कुल कुछ जरूरत नहीं है, आप मेरी सारी क्लासेस लेते रहो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ बेटा बफरिंग नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, बताता हूँ। देखो ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, और वो वाला जो है यहाँ बहुत रेयर होता है, कभी होगा ना तो बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर, मतलब नेट बिल्कुल ही बंद हो गया तो होगा। वहाँ क्या है, वो यूट्यूब के थ्रू चलता है, तो यूट्यूब पे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, और ट्रेंडिंग वेंडिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उसमें ट्रैफिक बहुत हो जाता है। जब ट्रैफिक आ जाता है तो जाम तो लग ही जाता है, आपको पता ही है ना, जैसे रोड पे लगता है वैसे ही समझ लो। चलिए नेक्स्ट बात है। अब ये कहता है भाई कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। रोहित लेट हो गए, घने ही लेट हो गए बेटा, थोड़े बहुत नहीं, बहुत लेट हो गए। 45 मिनट के आसपास की क्लास हो चुकी है। ज्योग्राफी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी, ज्योग्राफी नेक्स्ट वीक से कर लेंगे। दीवाने मुस्कुराहट मैंने अभी आपको बताया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, बिल्कुल सही है। और टैक्स कलेक्टिंग डिपार्टमेंट था, दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक अभी अभी किया था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये आपका एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था। दीवाने खैरात, देख के ही समझ आ रहा है खैरात बांटने वाला डिपार्टमेंट है, खैरात बांटने वाला डिपार्टमेंट है। और स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट जो किया था भाई वो किया था आपका, इसी ने किया था फिरोज शाह तुगलक ने, मतलब डोनेशन डिपार्टमेंट था। लास्ट बचा कौन सा वाला? दीवाने रियासत। दीवाने रियासत जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव होता था। क्या होता था?
एडमिनिस्ट्रेटिव होता था, मतलब प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाती थी, उससे रिलेटेड होता था। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ये क्वेश्चन इस बार आपने CHSL में आया है। विच मेडिवल रूलर ऑफ इंडिया स्टार्टेड द इकता सिस्टम? इकता सिस्टम में क्या होता था? जो रेवेन्यू होता था, रेवेन्यू उसकी जिम्मेदारी ऑफिसर पे दी जाती थी, मतलब जो लैंड रेवेन्यू है, भूमि है, वो दे देते थे। और वो उससे कहते थे कि भाई इसमें क्या होगा, लैंड रेवेन्यू जो भी है, इससे आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। हाँ, मेरे ख्याल से ये रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। तमन्ना बताओ बेटा, ताहिर भाई ये बताओ कि जो क्लासेस स्पेशल में आती हैं वो भी रिकॉर्डेड आ जाती है ना? हाँ, आ जाती हैं। ये रिकॉर्डेड देख सकते हो, स्टार्टिंग से एक बार देख लेना, जिन बच्चों की, जो बच्चे आज लेट आए, ठीक है ना, आ जाता है। तो क्या है भाई, ये आपका सैलरी बेस था, और ये किया था आपका इल्तुतमिश ने स्टार्ट। वो क्या करता था, एक पर्टिकुलर एरिया होता था, वो एरिया दे देता था उन लोगों को। क्या करता था? एरिया दे देता था अपने ऑफिसर्स को, अमीरों को, मिनिस्टर्स को। कहता था इससे अपनी सैलरी खुद डिसाइड करो। तो पहली बार रेगुलर सैलरी इसी फॉर्म में देनी स्टार्ट की है, मतलब स्थायी वेतन। कैश नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था। क्या मिलता था? एरिया मिल जाता था, वहां से जो इनकम होगी वो देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सर्ब। जो कर है वो किस पर लगाया जाता था? इसको बोलते थे हक सर्ब, हासिल सर्ब, हासिल शर्ब, इस तरह के नामों से ये जाना जाता था। तो ये क्या है? सिंचाई पर, बिल्कुल ठीक है। इरिगेशन टैक्स होता था 10%। और स्टार्ट किसने किया था? जिसने सबसे ज्यादा नहरें बनाई हैं, स्टार्टेड बाय, बताओ कौन था जो सबसे ज्यादा कैनाल इंडिया में बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। इसने 5 कैनाल बनाई थी। इसने कहा था जिसको पानी चाहिए नहरों का, जिसको क्या चाहिए? नहरों का पानी चाहिए, कैनाल का पानी चाहिए, वो टैक्स पे करेगा, बाकी किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है। इस काम को इसने बहुत अच्छे से किया था। नेक्स्ट है भाई, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न में से करें। मतलब कौन सी मेन करेंसी है सल्तनत काल में? मतलब वही आपका जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में बात चल रही है हमारी। कौन सा है जल्दी से बता दो। एक बी बोल रहे हो आप, एक और तीन, एक और तीन। दाम, दाम को वैसे प्राइस नहीं लिखना चाहिए, दाम को यहाँ पर दाम ही लिखना चाहिए। जीतल, जीतल ये रुपया, टका, कौन सा इसमें आएगा बेटा? बिल्कुल सही है, डी है। 2 और 4, ये दोनों है। किसने इशू किया था अब ये बता दो, किसने इशू किया था ये बताओ? इशूड बाय इल्तुतमिश, इशूड बाय इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने किया था। और ये प्योरली क्या है? इन्हीं को तो बोलते थे प्योरली अरेबिक कॉइन, प्योर अरेबिक कॉइन, अरब स्टाइल में, ठीक है ना, अरब कॉइन। मिल जाएगी इसकी पीडीएफ बेटा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग बता दो भाई कैसे करना है, विद एनोटेशन वाला डाउनलोड करना। शुद्ध अरबी सिक्के इनको बोलते हैं। शुद्ध अरबी सिक्के का मतलब क्या होता है? शुद्ध अरबी सिक्के का जो मतलब होता है, नहीं टेलीग्राम पे नहीं, यहीं पे मिलेगी इसकी पीडीएफ, यहीं पे मिलेगी। यूट्यूब की टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ, इसकी यहीं मिलती है। ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्के का मतलब ये होता है कि ये जो कॉइन होते थे, कॉइन पर मिंट का नाम प्रिंट होता था। नेम ऑफ मिंट वॉज प्रिंटेड ऑन ईच कॉइन। मतलब मिंट होती है टकसाल, सारे सिक्कों पर उसकी टकसाल का नाम खुदा होता था, जिससे कोई नकली सिक्का ना छाप पाए, कोई नकली सिक्का प्रिंट ना कर पाए, इलीगल मनी मार्केट में ना आ पाए। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोलते थे शुद्ध अरबी सिक्के। 30 मिनट बाद विजिट करना, अपने आप ऑप्शन में आ जाएगा। और विद एनोटेशन वाला करना। क्या करना? विद एनोटेशन। विदाउट करोगे तो जो मैंने ये करेक्शन कराया है, जो एक्सप्लेनेशन किया है, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब ये हो गए भाई क्वेश्चन। अब आप में से एक दो बच्चे कुछ पूछना चाह रहे थे, अब बता दो क्या बोल रहे हो। अतुल कुमार जी, अतुल हो ना? हाँ अतुल जी, क्या क्वेश्चन है और क्या डाउट है? क्वेश्चन करा किस प्रकार का मृद भांड, पॉटरी, पॉटरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? चित्रित धूसर, उत्तरी काले पॉलिश ट्रक, गेरू रंग वाले मृदभांड, और काले और लाल बर्तन। उसमें ना मेरे नाम से आप डालोगे ना यूट्यूब में, तो वो सारा क्लास आपको अपने आप मिल जाएगा। इसका भी आंसर आपने कहीं पढ़ा है? मैंने पढ़ाया है वैसे क्लास में। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। आप में से कोई बता सकता है इसका आंसर क्या है? किसी को अगर याद है तो। हम्म
ये स्क्रीन पे कैसे आया? ये बच्चे ने भेज दिया क्वेश्चन। हाँ, ये बी ही है, मुझे लग रहा है ये आंसर इसका जानते हैं। आंसर तो इसका बिल्कुल ठीक है, ये बी है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बोल रहे हैं कि क्यों है ऐसा, है ना? जिसने भी क्वेश्चन भेजा है वो ये बोल रहे हैं क्यों है ऐसा, ऐसे ही बोल रहे हो भाई। अतुल, यहीं हो कि निकल लिए? यहीं हो? फिर बाद में कहोगे कि भैया क्वेश्चन ही नहीं कराया था, ले भाग गया दिख के। भाग गया है ये तो, या है अभी? आज के क्वेश्चन अच्छे थे। चलो ये तो अच्छी बात है, बीच बीच में देखते रहना। बता देता हूँ, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, शहरीकरण का मतलब क्या होता है, अर्बनाइजेशन है। मतलब क्या है, अर्बन की अगर हम लोग बात करें, अगर इंडिया में ध्यान से सोना, ध्यान से सोचना, आपको सबको पता है, ध्यान से सोच के मेरे को आप लोग आंसर बताना। अर्बन एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं, पहला इंडिया का अर्बन सिविलाइजेशन कौन सा है, मुझे ये बता दो। इंडिया का पहला अर्बन सिविलाइजेशन कौन सा है? इंडिया का पहला शहरी सभ्यता कौन सा कहा जाता है? शहरी सभ्यता, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल ठीक है। कौन सा है? हड़प्पा है। इंडस वैली, सिंधु वाली, कुछ भी कह सकते हो, इंडस वैली कह सकते हो, या उसको आप हड़प्पन कह सकते हो। हड़प्पन, हड़प्पा, ठीक है, ये कह सकते हो। तो ये जो आपकी सभ्यता है, ये सभ्यता क्या थी, इसमें शहर होते थे। ये क्या होते थे? इसके शहर हुआ करते थे। इसीलिए इसको पहला अर्बनाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, द्वितीय शहरीकरण, पहला अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो हमको वहां से पहचान होती है, खुदाई वगैरह जो की है उसी से हमको पता लग जाता है। उत्तरी काले पॉलिश कर जो बर्तन है, ये आपको दूसरे वाले में मिले। अब दूसरा कौन सा है? 600 से लेकर जो 300 बीसी के बीच का महाजनपद पीरियड है। कौन सा पीरियड है? जो आपका महाजनपद पीरियड है, उस पीरियड को आपका द्वितीय शहरीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है। इंडिया का फर्स्ट किंग, हैदराबाद को ही बोलते हैं फर्स्ट किंग, है ऐसा क्या? श्रुति जी बोल रही हैं बी आर अम्बेडकर इलेक्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आ रहा है बुक में हर जगह, बट बॉम्बे प्रेसिडेंसी कराया। अभी बता देता हूँ। ये एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन मेरी अगर आप लोग क्लास करोगे ना, तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं अभी आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है। ये आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन बेटा आपने किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला। किसका किया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है ना? संविधान सभा एक्चुअली क्या थी, बन गई थी हमारी 1946 में, 1946 में 9 दिसंबर को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। उससे पहले इलेक्शन कराया गया था। तो उस टाइम पर इंडिया के लिए हुआ था। उस टाइम पर किसके लिए हुआ था? इंडिया के लिए हुआ था। अंबेडकर साहब जो थे, अंबेडकर साहब ने पार्टिसिपेट किया था वेस्ट बंगाल से। कहां से किया था? वेस्ट बंगाल से। अब वेस्ट बंगाल क्या है, चला गया कहां पर? पाकिस्तान को मिल गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस हो गई दिक्कत। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हो गया? आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम हो गया। अब क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रॉब्लम ये होगा कि ये चला गया पाकिस्तान में, क्योंकि ये ईस्टर्न पाकिस्तान था। तो उसमें क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको देखने को मिलेगा कि एक सीट थी जिसको खाली कराया गया, किसी से रेजिग्नेशन दिलाया गया। और रेजिग्नेशन के बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की एक सीट है, पुणे, उस पुणे सीट पर फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराया और अंबेडकर साहब को दोबारा उसमें लेके आए। पॉइंट समझ आ रहा है? पहले वेस्ट बंगाल से चुने गए थे, बाद में कहां से? पुणे से। अब क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग टिक करना पड़ेगा बेटा। अब क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल क्या रहा है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बस। 1947 के बाद में ये है, उससे पहले वेस्ट बंगाल है। वास्को डी गामा, हाँ यही था। साउदी गैब्रियल सी रूट के नेम तो केप ऑफ गुड, हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रियंका ने बिल्कुल सही बताया है। साउदी गैब्रियल शिप का नाम था। केप ऑफ गुड होप जो था, या केप कैमरन भी बोलते हैं उसको, वो जो था वो आपका रूट था जिस रास्ते से वो इंडिया पहुंचा था। ठीक है जी। अब जल्दी से हाथ खड़ा करो, क्लास सबको ठीक ठाक लगी, जो लोग नए बच्चे आए थे। हिमाचल प्रदेश के लिए आप मेरा एसएससी वाला कोर्स ले लो, मेरी गारंटी है बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब किसी एग्जाम के, मैं इतना पढ़ाता हूँ कि आपको किसी एग्जाम